घर से पढ़ाओ अभियान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 2.3 का सवाल 3 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक, यानी 0 सहित सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो हमारा सवाल है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होगा तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। यानी एक गुणनफल निकालने के लिए हमें एक के बराबर होनी चाहिए या दोनों 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम जैसे उदाहरण के लिए करते हैं, जैसे 1 और 2 की गुणा करता हूँ मैं, 2 उत्तर आ रहा है। 1 की गुणा 3 से करते हैं, 3 उत्तर आ रहा है। 1 की गुणा 4 से करते हैं, 4 उत्तर आ रहा है। यानी यदि एक संख्या हमारे पास 1 होगी तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कभी भी 1 नहीं आएगा। तो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 लाना है तो ये शर्त है कि आपको दोनों पूर्ण संख्याएं 1 होनी चाहिए। 1 गुणा 1 बराबर 1, यानी दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होगी, तभी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, हमें गुणा ज्ञात करनी है। 728 गुणा 101 वितरण विधि से। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1। अब हम 728 की गुणा 100 से करेंगे प्लस 728 की गुणा 1 से करेंगे। 728 की गुणा जब 100 से करूँगा तो उत्तर आएगा 72,800 प्लस 700, 8, 2, 15, 73,528। इसी प्रकार से हम ए पोर्शन, बी पोर्शन 5,437 गुणा 1,001, 5,437 गुणा, इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 1,000 जमा 1। अब 5,437 की गुणा में 1,000 से करूँगा तो हमारा आंसर आएगा इतना, प्लस इसकी गुणा 1 से करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे, 0 और 7 का जोड़ 7, 0 और 3 का जोड़ 3, 0 और 4 का जोड़ 4, 12, 4, 4 और 5, 54,42,437 हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम सी पोर्शन करते हैं। 854 गुणा 25, इसके भी हम 2 पोर्शन करेंगे, 20 जमा 5। अब 824 की गुणा 20 से करेंगे प्लस गुणा 5, 0, 8, 4 और 16 प्लस 0, 10 और 2 12, 42। अब इनका जोड़ करेंगे, 0, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7 और 20। इस प्रकार से जो है सवाल नंबर 4 के अन्य भाग भी हम वितरण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि दोनों सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।